एपिसोड की शुरुआत होती है हेरन से, जो अब लैंड ऑफ द डेड में है। उसे अभी भी वो पल याद है जब हेडीज ने उसे पीछे से स्टैब किया था। वहां उसे वो सब लोग दिखते हैं जिनसे वो अपनी जर्नी में मिला था। तभी एयर में ज्यूस की आवाज गूंजती है। ज्यूस कहता है, हर मॉर्टल को एक दिन मरना होता है, लेकिन हेरॉन तो मॉर्टल है ही नहीं। और उसे अब समझ आ गया है कि उसका समय अब भी नहीं आया। अचानक लाइटनिंग और थंडर के साथ हेरन फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। गाया अब बुरी तरह से नाराज है। वो सभी गॉड से कहती हैं, अब तुम सब अपनी गलती की सजा भुगतोगे। मैं इस युद्ध को तब तक जारी रखूंगी जब तक ये दुनिया शांत न हो जाए। गाया अनलीज करती है सबसे खतरनाक टाइटन टाइफॉन को, जो सीधे गॉड्स को खत्म करने आता है। उसका फायर ब्रीदिंग पावर इतना ज्यादा है कि कई गॉड्स उसकी आग में जलकर राख बन जाते हैं। गॉड ऑफ वॉर एरीज स्टेप्स फॉरवर्ड और कहता है, एक सच्चा वॉरियर तब रिट्रीट करता है जब सही हो, लेकिन मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। वो अपनी हैमर से टाइफॉन के चेहरे पर कई बार वार करता है, लेकिन तीसरी बार का हमला करने से पहले ही टाइफॉन उसे चेस्ट में इंपेल कर देता है और एरीज वहीं पर मारा जाता है। टाइफॉन अब एक फीमेल गॉडेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लैकस्मिथ गॉड हेफेस्टस आकर उसे बचाता है अपनी जान की कीमत पर। हेरन अब गाया से पूछता है, आपने ये सब क्यों किया? गाया जवाब देती है, ये सब ज्यूस की मांग पर हुआ, जो मेरे खुद के जजमेंट के खिलाफ था। तुम्हारे बाकी देवता अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मैंने टाइफॉन को मुक्त किया। सिर्फ टाइफॉन ही नहीं, गाया अब अनलीश करती है फ्यूरीज और पुराने गॉड्स को, ताकि जिन गॉड्स ने अपने ओथ तोड़े थे उन्हें सजा मिल सके। दूसरी तरफ सेराफिम एक एडमेंटाइन सोर्ड देखता है और उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन उसे पकड़ लेता है। हिरन कहता है, मुझे पता है तुम ये सोर्ड इसलिए चाहते हो ताकि जिसे तुम प्यार करते हो उसे अंडरवर्ल्ड से बचा सको। सेराफिम उस पर हमला करता है और कहता है, तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन हिरन उसे समझाता है, तुम अकेले ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरा, मैंने उन सब की पीड़ा महसूस की जिनसे मैं कभी मिला था। तभी गाया अपने पावर से सेराफिम को पकड़ लेती है और कहती है, उसे भी सजा मिलेगी। हेरॉन तब गाया से कहता है, आपने एक बार मुझसे कहा था कि सेराफिम को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अब भी मानता हूँ कि उसमें अच्छाई है। हेडीज ने जो उससे करवाया वो उसकी मजबूरी थी। गाया थोड़ी देर सोचती है और फिर सेराफिम को माफ कर देती है, लेकिन एक चेतावनी के साथ, उम्मीद है तुम मुझे इस फैसले पर पछताने नहीं दोगे। उधर परसेफोनी, हेडीज की पत्नी, बहुत खुश होती है कि हेडीज अभी जिंदा है, लेकिन हेडीज खुद को एक फेलियर मानता है। परसेफोनी उसे हिम्मत देती है, तुम्हें मेरे और हमारे बच्चों के लिए स्ट्रांग बने रहना होगा। परसेफोनी की माँ डिमीटर हेडीज और परसेफोनी को कहती है, भागो यहाँ से, मैं टाइफन को रोकती हूँ। हेडीज अपने बर्ड को भेजता है टाइफन की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, और उसे पता चलता है कि टाइफॉन अब अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। गाया भी अपनी पावर से अंडरवर्ल्ड की तरफ जाती है क्रोनोस से मिलने, जो ज्यूस का पिता है और अब भी कैद में है। क्रोनोस उसे पूछता है, क्या तुम मानती हो कि तुमने मुझे धोखा देकर गलत किया? गाया कहती है, मैंने कई बार गलत फैसले लिए, लेकिन तुम्हारे साथ किया गया बिट्रेयल गलत नहीं था। कोई भी अपने बच्चों की बलि नहीं दे सकता अपने फायदे के लिए। हेडीज जब अंडरवर्ल्ड पहुंचता है, परसेफोनी को अंदर जाने से रोक दिया जाता है ज्यूस के बैन की वजह से। अब परसेफोनी खुद टाइफॉन से लड़ती है ताकि हेडीज अपने बच्चों मेलिनो और जाग्रेउस को ढूंढ सके। उसे पता चलता है कि बच्चे जंगल में हंटिंग पर गए हैं। हेडीज उन्हें ढूंढ लेता है और साथ में भागने लगता है, लेकिन तभी टाइफॉन परसेफनी को हरा देता है और एक पावरफुल ब्लो से उसे मार डालता है। हेडीज अपने बर्ड की आंखों से ये सब देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बच्चे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेडीज झूठ बोल देता है, वो थोड़ी देर में हमसे मिलेंगी। जब हेडीज को पता चलता है कि पुराने गॉड्स अब भी उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो बच्चों को हिप्नोस की दी हुई एक पोशन पिलाता है जिससे वो सो जाते हैं। फिर वो उन्हें एक केव में छुपा देता है और खुद जाने की कोशिश करता है पुराने गॉड्स का सामना करने, लेकिन वो पकड़ लिया जाता है और उसे गाया के पास ले जाया जाता है, जहां गाया उसे एक सेल में बंद कर देती है। टाइफॉन अब क्रोनोस को उसके केज से बाहर निकालता है। क्रोनोस अब आजाद है और टाइफॉन उसे रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता है। क्रोनोस कहता है, अब समय आ गया है जब हम साथ मिलकर इस यूनिवर्स को कांपने पर मजबूर कर देंगे। उधर डिमीटर परसेफनी की डेड बॉडी देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने सेल्फिशनेस न दिखाई होती तो उसकी बेटी को अंडरवर्ल्ड में एक्सेस मिल जाती और वो अब भी जिंदा होती। तभी हेरा वहां आती है और उसे सहारा देती है। हेरा कहती है, अब भी एक काम है जिससे तुम अपनी बेटी की मदद कर सकती हो। डिमीटर पूछती है, क्या? हेरा धीरे से जवाब देती है, क्या तुम जानती हो कि ज्यूस कहाँ है? अब सबकी जान खतरे में है क्योंकि क्रोनोस अब आजाद हो चुका है। हेडीज को पकड़ लिया गया है और अब उन्हें ज्यूस को फ्री कराना ही होगा क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। तभी डिमीटर बोलती है कि उसे पता है ज्यूस को कहाँ कैद किया गया है, बट
उसे फ्री कराना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली अगर क्रोनोस भी फ्री हो चुका है। जैसे ही क्रोनोस सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ और साइज वापस लेने ही वाला होता है, हेडीज खुद को छुड़ाता है और क्रोनोस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनोस उसे आसानी से ओवरपावर कर देता है। क्रोनोस हेडीज के बाइडेंट का यूज करता है सूरज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, जिससे वो फिर से जायंट बन जाता है और उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। फिर वह सभी पुराने गॉड्स को फ्री करता है जो उससे वफादारी रखते थे और उन्हें ऑर्डर देता है कि ओलिम्पस के बाकी गॉड्स को खत्म कर दिया जाए। अब सूरज की एनर्जी बाकी ओल्ड गॉड्स को भी मिलती है और वो भी जायंट्स बन जाते हैं। क्रोनोस फिर हेडीज से ज़्यूस की लोकेशन पूछता है और कहता है कि अगर हेडीज ने उसे बताया तो वो उसकी जान बख्श सकता है। साथ ही वह हेडीज को धमकी देता है कि अगर नहीं बताया तो उसे अबिस में फेंक देगा, एक ऐसी जगह जहां किसी भी गॉड का बॉडी और सोल दोनों खत्म हो जाते हैं। क्रोनोस ब्लफ नहीं कर रहा होता, वह राटामांथस को अबिस में फेंक देता है क्योंकि उसने ज़्यूस की लोकेशन नहीं बताई थी। हम देखते हैं कि कैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हेडीज अब भी क्रोनोस को ज़्यूस की लोकेशन नहीं बताता क्योंकि उसे पता है क्रोनोस उसे नहीं मार सकता जब तक ज़्यूस का पता नहीं चलता। लेकिन हेडीज डर जाता है जब क्रोनोस परसीफनी की सोल मंगवाता है, हेडीज की वाइफ। क्रोनोस एफिसस और आरेस की सोल भी पकड़ लाता है। एरेस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो क्रोनोस उसे एग्जाम्पल के तौर पर अबिस में फेंक देता है और उसका सोल बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है। उधर हेरन अभी भी स्टैब वुंड से सफर कर रहा होता है। उसे ठीक करने के लिए सेराफिम एक स्पेशल हर्ब हेलोर का इस्तेमाल करता है और एक मेडिसिन बनाता है। इससे हेरन तुरंत हील हो जाता है। हेरन जब कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है तो सेराफिम उसे नेकलेस ऑफ हारमोनिया चुराने के लिए कहता है। ये एक ऐसा नेकलेस है जो एफिसस ने बनाया था और जिसकी ब्यूटी अनमैच्ड है। वह इस नेकलेस का यूज करना चाहता है कैरन को ब्राइब करने के लिए ताकि वह उसकी लव गोर्गो को अंडरवर्ल्ड से निकालकर इलायन फील्ड्स में भेज दे। हेरन उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है लेकिन बदले में एक वादा करता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो सेराफिम उसके लिए कॉइन्स छोड़ दे ताकि वह पार जा सके। अब क्रोनोस परसेफोनी की सोल को अबिस में फेंकने की धमकी देता है और ज़्यूस की लोकेशन पूछता है, लेकिन परसेफोनी हेडीज से कहती है कि कुछ भी हो जाए क्रोनोस को सच मत बताना, वो एक झूठा है और जानकर भी उन्हें मारेगा। परसेफोनी कहती है जब दो सोल्स एक दूसरे के लिए बने हों तो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। जैसे ही क्रोनोस उसे अबिस में फेंकने ही वाला होता है, एक गॉड अकूस आता है और बोलता है कि उसे ज़्यूस की लोकेशन पता है। ज़्यूस को ग्रेट प्लेन्स ऑफ एरबस में रखा गया है। वो क्रोनोस को वहां ले जाता है, साथ में हेडीज और परसेफोनी को भी। फिर क्रोनोस एक पुराने गॉड एटलस को फ्री करता है जो लाखों सालों से ज़्यूस की सजा भुगत रहा था। अब क्रोनोस उसकी जगह हेडीज को डाल देता है। अब हेडीज को एक पहिया घुमाते रहना होगा वरना वो लावा में गिरकर मर जाएगा और ये सब परसेफोनी की सोल देख रही होती है। क्रोनोस अब ज़्यूस की सेल तक पहुंचता है ताकि उसे मार सके, लेकिन तभी डिमीटर वहां पहुंचती है और ज़्यूस को टेलीपोर्ट करके वहां से हटा लेती है। क्रोनोस गुस्से में पागल हो जाता है। डिमीटर ज़्यूस को एक केव में ले जाती है जहां वह टेम्पोरेरीली सेफ रहेगा जब तक वो उसे अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने का तरीका नहीं ढूंढते। ज़्यूस उसे थैंक्स कहता है, लेकिन डिमीटर बोलती है हेरा को थैंक्स कहो क्योंकि उसी की मदद से एस्केप हुआ है। क्रोनोस को पता है कि ज़्यूस अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकता, तो वह अपने मिनियंस को कहता है कि ज़्यूस के सभी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दें। इससे ज़्यूस और ज्यादा वीक हो जाएगा और अपनी छुपी हुई जगह पर सड़ता रहेगा। उसके बाद ओलिम्पस को तबाह किया जाएगा और सभी गॉड्स को मार दिया जाएगा। हेरा अब ज़्यूस से मिलती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि सभी ओलंपियंस को फिर से एक साथ लाया जाए। अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। गाया की बात याद करते हुए हेरा कहती है अब एक दूसरे को माफ कर दो। ज़्यूस को माफ करना हेरा के लिए आसान नहीं था क्योंकि ज़्यूस ने एक इंसान से प्यार किया था, लेकिन जब हेरा उस ह्यूमन महिला से एलियन फील्ड्स में मिलने गई तो उसे समझ में आया कि ज़्यूस उससे क्यों प्यार करता है। महिला ने कहा ज़्यूस उसके लिए कभी किंग ऑफ गॉड्स नहीं था, बस ज़्यूस था। हेरा को समझ आता है कि ज़्यूस मॉर्टल्स को इतना महत्व क्यों देता है, क्योंकि वो उनके सॉफ्ट साइड को समझते हैं। हेरा कहती है अब एक ही उम्मीद है, ओलंपियंस को फिर से यूनाइटेड किया जाए और ज़्यूस उनका लीडर बने। क्रोनोस अब फिर से कोशिश करता है परसेफोनी की सोल को अबिस में फेंकने की, बट इस बार हेर्मेस आता है। गॉड ऑफ स्पीड होने के कारण क्रोनोस उसकी गति को नहीं पकड़ पाता और हेर्मेस परसेफोनी की सोल को बचा लेता है। हेर्मेस उसकी सोल डिमीटर को वापस देता है। परसेफोनी की माँ जो माफी मांगती है क्योंकि ये सब उसी की गलती से हुआ। उधर हेरन और सेराफिम नेकलेस ऑफ हारमोनिया को ढूंढ रहे होते हैं, तभी टाइफोन आता है उन्हें मारने के लिए। वो दोनों उसे कड़ी टक्कर देते हैं।
लेकिन टाइफन बहुत स्ट्रांग होता है। जब लगने लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी अलेक्सिया आती है और एक कैमोफ्लेज स्पेल का यूज करके उन्हें टाइफन से छुपा लेती है। टाइफन के जाने के बाद अलेक्सिया सेराफिम से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हेरन बताता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। अलेक्सिया हेरन से कहती है कि उसे उनके साथ आना चाहिए क्योंकि वो क्रोनोस के खिलाफ वॉर में उन्हें चाहिए, लेकिन हेरन कहता है कि यही रीजन है कि उसे अपना मिशन पूरा करना होगा। अगर वो ये वॉर जीतना चाहते हैं तो उन्हें सेराफिम की जरूरत है, क्योंकि उसे लगता है वही चुना गया है क्रोनोस को मारने के लिए। उधर हेरा सभी गॉड से मिलती है जो अपने लव्ड वंस की मौत का मातम मना रहे होते हैं। वे सब इस बात पर अग्री करते हैं कि अब अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आकर क्रोनोस से लड़ना होगा। अब क्रोनोस अपने पूरे आर्मी के साथ तैयार हो चुका है, लेकिन ज़्यूस को ढूंढने का एक और तरीका उसे समझ में आता है, हेकेटी की मदद से। हेकेटी एक विच गॉडेस है। क्रोनोस उसके मंदिर में पहुंचता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसके कल्ट मेंबर्स उसे बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ अपोलो एथीना से कहता है कि अब बस थोड़ा ही समय बचा है जब तक क्रोनोस हेकेटी को ढूंढ नहीं लेता। हेरन, सेराफिम, कोफी और अलेक्सिया मिनार्ड इनकैम्पमेंट की ओर निकलते हैं। वहां वो देखते हैं थीप और उसका कल्ट एक रिचुअल कर रहा होता है। हेरन उसे धमकाता है ताकि वो उन्हें ऑरेकल से मिलवा सके। वही एक है जिसे नेकलेस ऑफ हार्मोनिया की लोकेशन पता है। ऑरेकल उनसे कहता है कि अगर वो उसका सवाल सही से जवाब देंगे तभी वो मदद करेगा। वो सवाल करता है, बताओ मुझे वो एक चीज जिससे मुझे डर लगता है। अलेक्सिया जवाब देती है, तुम्हें दूसरों का म्यूजिक सुनने से डर लगता है क्योंकि वो तुम्हारे खुद के सुरों को करप्ट कर सकता है, इसीलिए तुम आइसोलेशन में रहते हो। जवाब सही होता है, लेकिन ऑरेकल फिर सेराफिम से कहता है कि वो उस औरत को जिसे वो प्यार करता है सिर्फ हार्मोनिया के नेकलेस से अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल सकता। ये नेकलेस उन्हें सिर्फ जजेस तक पहुंचा सकता है। इल्यूजन फील्ड्स में तभी एंट्री मिलेगी जब जजेस उसे एक्सेप्ट करेंगे। ऑरेकल उन्हें बताता है कि ये नेकलेस टावर ऑफ द विंड स्क्रीम में है, जो विंड गॉड का घर है, और वो नेकलेस उनकी मिस्ट्रेस पोर्टनिया के गले में है। ऑरेकल उन्हें वार्न करता है, पोर्टनिया कुछ भी पोजेस कर सकती है जिसमें सोल हो, और उसकी डार्क पावर्स टावर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। अब तक कई लोग ये नेकलेस चुराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सब फेल हुए क्योंकि उनके पास एक चीज नहीं थी, द विल टू सैक्रिफाइस ऑल। उधर हेरा ब्रॉनी नाम के एक ब्लैक स्मिथ जायंट के पास जाती है। क्रोनोस अब हेडीज का बाइडेंट यूज कर रहा है, बिना इसके ज़्यूस को अंडरवर्ल्ड से फ्री नहीं किया जा सकता। ब्रॉनी कहता है कि वो बाइडेन जैसा दिखने वाला एक नया वेपन बना सकता है, लेकिन वो डोम को अनलॉक नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ हेफेस्टस ही कर सकता था, लेकिन क्रोनोस ने उसे अबिस में फेंक दिया था और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हेरन और उसका ग्रुप टावर ऑफ द विंड स्क्रीम पहुंचता है। वो डिसाइड करते हैं कि क्लिफ की तरफ से अंदर घुसेंगे क्योंकि वहां कम गार्ड्स हैं। वो गार्ड्स को मारकर टावर में घुस जाते हैं, लेकिन पोर्टनिया को उनके आने का पता चल चुका होता है। वो स्माइल करती है जैसे किसी खेल की शुरुआत हो। पोर्टनिया एक एक करके सभी को पोजेस करना शुरू करती है। वो उनके माइंड्स को करप्ट कर देती है, जिससे वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। अलेक्सिया सबको कहती है कि मिरर्स तोड़ दो क्योंकि पोर्टनिया उन्हें इन्हीं से ट्रैक कर रही है। जब सब लड़ते रहते हैं, अलेक्सिया पोर्टनिया तक पहुंच जाती है और नेकलेस लेने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्टनिया उसे ओवरपावर कर देती है। कोफी को ऑरेकल की बात याद आती है, सैक्रिफाइस की विल ही जीत दिला सकती है। कोफी खुद को सैक्रिफाइस करता है और इसी सैक्रिफाइस की वजह से वो लोग पोर्टनिया को हरा देते हैं और नेकलेस हासिल कर लेते हैं। अब वो लोग लैंड ऑफ द डेड पहुंचते हैं, लेकिन अलेक्सिया और उनके ह्यूमन दोस्त बाहर ही रुकते हैं क्योंकि मॉर्टल्स के लिए अंदर जाना बहुत रिस्की है। अंदर पहुंचते ही चैरन उन पर हमला करता है, लेकिन वो समझाते हैं कि वो लड़ने नहीं बल्कि निगोशिएट करने आए हैं। सेराफिम को पता है कि चैरन को शाइनी चीजें बहुत पसंद है क्योंकि वो उसकी ठंडी और थकी हड्डियों को कंफर्ट देती हैं। वो हार्मोनिया का नेकलेस चैरन को देता है, बदले में वो गॉर्गो को नदी पार करवाने की मदद करे। सेराफिम आखिरकार गॉर्गो से मिल पाता है। अब चैरन उन्हें जजेस के पास ले जाता है जो डिसाइड करेंगे कि गॉर्गो को इल्यूजन फील्ड्स में एंट्री मिलेगी या नहीं। जब गॉर्गो जजेस के पास जाती है, वो कहती है कि वो इल्यूजन फील्ड्स में नहीं जाना चाहती। वो सेराफिम के साथ रहना चाहती है, लेकिन सेराफिम उसे अपने डीमन रूप के बारे में बताता है और कहता है कि वो इंसान जो तुमसे प्यार करता था अब मर चुका है, अब बस उसकी जगह गुस्सा और बदला रह गया है। सेराफिम उसे एक पोशन देता है, जब वो इल्यूजन फील्ड्स में पहुंच जाए तो इसे पी ले, इससे वो सेराफिम को हमेशा के लिए भूल जाएगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है, गॉर्गो पोशन फेंक देती है और जजेस के सामने जाती है। जजेस कहते हैं, हाँ तुमने प्रीस्टेस बनने के बाद बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने उससे पहले जो पाप किए हैं वो ज्यादा भारी हैं। इसलिए वो उसे इल्यूजन फील्ड्स नहीं देते बल्कि फील्ड्स ऑफ मॉर्निंग में भेज देते हैं, जहां वो अपने के हुए पापों पर सोचती रहेगी। तभी एक ओल्ड गॉड आता है और कहता है कि अब वो गॉर्गो को अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उसे इल्यूजन फील्ड्स में जगह नहीं मिली। सेराफिम उसे जाते हुए देखता है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेरन उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता है ये कदम खुद को मौत देने जैसा होगा।
इसके बाद वो हेरा से मिलते हैं, जो उन्हें क्रोनोस की हर चाल के बारे में बताती है। क्रोनोस गॉड्स को एक एक करके अबिस में फेंक रहा है। बहुत जल्द वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो टॉर्च बेरर की रक्षा कर रहे हैं, वही जो ज़्यूस की लोकेशन बता सकता है। इसलिए अब टाइम आ गया है, उन्हें एकजुट होकर क्रोनोस के खिलाफ खड़ा होना होगा। फाइनल शोडाउन में क्रोनोस और उसकी आर्मी ओलंपियंस को फेस करती है। क्रोनोस उन्हें कहता है, तुम लोग नहीं जीत सकते। वो कोशिश करता है कि सभी गॉड्स, खासकर हेरन और सेराफिम, हेरा का साथ छोड़ दें और उसकी साइड में आ जाएं। वो कहता है, जब मैं रूल करता था, मॉर्टल्स ने एक गोल्डन एज जीती। मैंने उनकी जिंदगी में इंटरफियर नहीं किया, उनकी औरतों से संबंध नहीं बनाए, कैओस नहीं फैलाया। क्रोनोस सेराफिम से वादा करता है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें फिर से गॉर्गो से मिला दूंगा और वो सब पूरा कर दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे, गॉड्स का अंत। अब जब क्रोनोस ने सेराफिम को गॉर्गो से फिर से मिलाने का वादा किया तो सेराफिम एक पल के लिए रुककर सोचने लगता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखता है, लेकिन तभी हेरन उसे याद दिलाता है, क्रोनोस कभी ट्रस्ट के लायक नहीं रहा। उसके हर वादे के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। हेरा ये सब देखकर एक आखिरी योजना बनाती है। वो क्रोनोस के साथ एक पुराना समझौता करती है, बैटल ऑफ चैंपियंस। उसके 2 चैंपियंस क्रोनोस के 2 चैंपियंस के खिलाफ लड़ेंगे। अगर हेरा हार जाती है तो वो क्रोनोस को टॉर्च दे देगी, वही टॉर्च जिससे ज़्यूस की लोकेशन पता चल सकती है। लेकिन अगर उसके चैंपियंस जीतते हैं तो क्रोनोस को पीछे हटना होगा। क्रोनोस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है, ठीक है, सनसेट पर हम लड़ेंगे, अपने चैंपियंस को तैयार कर लो। सनसेट होते ही हिरन और सेराफिम हेरा के चैंपियंस के तौर पर मैदान में उतरते हैं। उनके सामने होते हैं टाइफॉन और क्रोनोस खुद। फाइट शुरू होती है और धीरे धीरे क्रोनोस और टाइफॉन का अपर हैंड हो जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हेरन के सामने सब कुछ टूटता हुआ दिखता है। ओलिम्पस, उसके दोस्त, उसका परिवार, सब उसे समझ आता है, अगर अभी कुछ बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी हेरन एक ऐसा स्टेप लेता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। हेरन खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। वो अपनी सारी थंडर पावर को गैदर करता है और खुद को एक्सप्लोड कर देता है। बूम! इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन से टाइफॉन वहीं खत्म हो जाता है। क्रोनोस ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत सेराफिम पर हमला करता है, लेकिन तभी ज़्यूस अचानक आसमान से प्रकट होता है। एक मैसिव थंडर ब्लास्ट के साथ वो क्रोनोस को पीछे धकेल देता है। क्रोनोस अब समझता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये सब हेरा की स्ट्रैटेजी थी। चैंपियन फाइट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, ताकि बाकी गॉड्स जल्दी से हेडीज का बाइडेंट यूज करके ज़्यूस को अंडरवर्ल्ड से आजाद कर सके। अब पिक्चर में आते हैं हेडीज, पोसाइडन और बाकी ओलंपियन गॉड्स। ज़्यूस, हेडीज और पोसाइडन तीनों अपनी पावर्स को मिलाकर क्रोनोस पर हमला करते हैं। ओलंपियन आर्मी अब क्रोनोस की सेना के खिलाफ लड़ रही होती है। एज ए फाइनल वॉर शुरू हो चुका है। सेराफिम क्रोनोस की तरफ दौड़ता है और अपने हाथ में होता है एडामांटियम स्वॉर्ड। एक आखिरी बार सेराफिम क्रोनोस की तरफ झपटता है और सीधे उसका अंत कर देता है। लेकिन इस फाइनल ब्लो में सेराफिम खुद भी मारा जाता है। सब शांत हो जाता है। बैटल खत्म हो चुकी है। ज़्यूस, पोसाइडन, हेडीज और बाकी गॉड्स हेरन और सेराफिम के लिए एक बहुत ही ग्रैंड अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर एपिसोड के एंड में हिरन फाइनली अपनी माँ से एलिशन फील्ड्स में मिलता है। सेराफिम भी वहीं जाता है जहां उसे इनर पीस और सैल्वेशन मिलता है। और इसी के साथ ब्लड ऑफ ज़्यूस की ये जर्नी यहीं समाप्त होती है। अगर तुम्हें एनिमेशन बेस्ड मिथोलॉजिकल स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जुड़े रहो ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के साथ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।